हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसकी एक्सपायरी है तो कैसा रहेगा कल के दिन, उसको हम यहाँ पर वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फ्री फॉर ऑल चैनल है, कल एक्सपायरी है। अगर मुझे कोई अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा तो 2 बजे 2:30 बजे के बाद आई विल शेयर अ हीरो जीरो कॉल, जैसे कि मैंने फिन निफ्टी के दिन भी आपके साथ शेयर किया था। फिन निफ्टी वाला ट्रेड जो हमने हीरो जीरो किया था वो एग्जैक्टली मतलब 100% रिटर्न उसमें हमें देखने को मिला था। हमने बाइंग की थी 12 के आसपास एंड 23 पे हमने बुक कर लिया था। एक जन का कमेंट आया कि हीरो जीरो में स्टॉप लॉस क्या होता है, तो जैसा कि नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि हीरो या जीरो, तो जब हम लोग हीरो जीरो ट्रेड लेते हैं तो उसका स्टॉप लॉस जीरो होता है, यानी कि वो कैपिटल आपका जीरो भी हो सकता है, नहीं तो वो कैपिटल आपका डबल या 50% रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है, तो एक्सपायरी एक्सपायरी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को फ्री में कॉल्स मैं प्रोवाइड करूँ। तो कल के दिन अगर मुझे कोई अच्छा मोमेंटम मिलेगा तो आई विल शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दे दिया है मैंने। बहुत ही बोरिंग डे था इनिशियली। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि एक चैनल है निफ्टी का, चैनल में घूम रहा है लेकिन मोमेंटम नहीं है, काफी बोरिंग है। जैसे ही बोरिंग बोला, लगता है मार्केट ने अपने ईगो में ले लिया, क्योंकि उसके बाद जो फॉल हमें देखने को मिला है इंट्राडे चार्ट पर, बैंक निफ्टी में तो खास करके बहुत ही तगड़ा सा एक अच्छा खासा फॉल हमें इंट्राडे चार्ट में बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ही देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो चैनल था, ये मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो बेसिकली निफ्टी क्या है, निफ्टी वाज मूविंग इन अ रेंज। ओके, इट वाज मूविंग इन अ रेंज। अगर आप यहाँ पर ऐसे करके देखो तो इस रेंज में वो मूव कर रहा था, और जैसे ही ब्रेकडाउन आया, बहुत ही तगड़ा सा अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। तो होप आपने ये ट्रेड लिया होगा, और नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी में हमारा डिस्कशन था कल के दिन में कि सेल ऑन राइज करना है 44,750 के आसपास। 44,750 का लेवल जो था वो ये वाला लेवल था, इसके आसपास में हमारा लेवल था सेल ऑन राइज का। कल के वीडियो में जाकर देखिएगा, एग्जैक्टली मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ है। आप देखोगे तो यहीं से रिवर्सल आया। तो एटलीस्ट आपने यहाँ पर तो पैसे कमाए होंगे, भले ही बहुत बड़ा मूवमेंट हमने कैप्चर नहीं किया, लेकिन जितना भी आपने कैप्चर किया होगा यू शुड बी प्रॉफिटेबल। तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब कल के दिन हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करना है, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम मिल गया है, तो क्या कल भी हमें ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक्सपायरी मूव जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपायरी का दिन है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो आपको मैं दिखा दूं, बैंक निफ्टी डेली चार्ट पर बहुत ही तगड़ा बेरिश कैंडल बनाया है, लेकिन अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने कल का जो लो है ऑलमोस्ट उसी के आसपास में आज के दिन की क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी ज्यादा बेरिश दिख रहा है निफ्टी से। यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का अराउंड आ रहा है 19,409 पे आ रहा है 50 डे मूविंग एवरेज, एंड 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 19,433 का। तो ये दोनों लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। मार्केट इन दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसीलिए कल के लिए अगर मार्केट ऊपर उठता भी है तो हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाले हैं। हम कॉल कल के दिन तभी लेंगे, हम एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब डेली डेली चार्ट का, डेली टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है, 20 डे मूविंग हायर मूविंग एवरेज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 19,433, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, अगर 19,433 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम एक अपना कॉल के साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तब तक हम सेल ऑन राइज में ही बने रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो लेवल है ये आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं भी यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे मैंने लिख ही दिया है, पर मैं यहाँ पर एक मार्क भी कर देती हूँ कि 19,433 इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम कल के दिन कॉल लेंगे। अब ये मूविंग एवरेज को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये लेवल निकल गया कि हमें कॉल कब लेना है, क्योंकि अभी हम एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहे हैं, तो अभी हम ज्यादा रिस्क ले भी नहीं सकते हैं कि हम कहीं से भी कॉल ले लें। राइट, तो अगर कल इसके ऊपर निकल जाता है तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 19,430 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है 19,450 तक का। एंड अगर 19,450 का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तब फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19,480 तक के लेवल्स को। ठीक है, ये मैं आपको इसका लॉजिक भी बता दे रही हूँ। ये देखो, आपका 19,480 का लेवल यहाँ पर है, दिस लेवल।
ये वाला लेवल है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे कल के लिए रेजिस्टेंस होंगे अगर 19,430 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नीचे मतलब हमारा तो क्लोजिंग काफ़ी नीचे हुआ है, हम इतना लंबा क्यों वेट करें? तो इसके लिए बीच में आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो है ये। क्योंकि देखो, अगर यहाँ से हम देखें कि जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, नॉन स्टॉप ब्रेकडाउन हुआ है, तो अब कहीं से भी रिवर्स होगा, तो यहाँ पर कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं। बस एक ही रेजिस्टेंस है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? ये वाला लेवल हमें देखने को दिख रहा है। तो हम इसी लेवल को अपना रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं कल के लिए। तो कल अगर अभी हमारी क्लोजिंग भी है 19,340 के आसपास, तो कल अगर 19,360 के ऊपर निकलता है, तब हमें दिख रहा है कि हमें यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक, यानी कि कल का जो ओपनिंग लो था 15 मिनट के कैंडल का, वो हमारा टारगेट रह सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको मल्टीपल ट्रेड्स कल के दिन लेना पड़ेगा। कल ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, प्रीमियम डीके भी होगा, और आज के दिन ऑलरेडी इतना मोमेंटम आ गया है कि कल हो सकता है कि स्लो मोमेंटम रहे, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर समझा दे रही हूँ, आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेने हैं, एक ही ट्रेड पे नहीं बैठे रहना है। मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ 360 के ऊपर निकला, 360 के ऊपर निकला, तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट हो गया, राइट? हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है हमें? 19,405 के आसपास। तो हम अगर 19,360 के ऊपर कॉल ले रहे हैं, हमें बुक कहाँ पे करना है? 19,400 के आसपास में, ठीक है? यानी कि 40 टू 50 पॉइंट्स के अंदर अंदर आपको बुक कर लेना है। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है इस रेंज में, यू डोंट हैव टू ट्रेड। ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है? इसको मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, वरना फिर लोग थोड़ा ये भी हो सकता है ना, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर बाई करना है 19,360 के ऊपर। पर ये वाला जो लेवल है, ये 19,410 से लेके 430, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है? तो एक कॉल, एक आपको ट्रेड मिल गया 19,360 के ऊपर, बुक कर लिया 400 के आसपास। फिर ये वाला जो रेंज है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। फिर आपको 19,434 के ऊपर अगर वापस से ब्रेकआउट मिलता है, आप फिर से एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। टारगेट कहाँ पे रहेगा आपका? ये आपका टारगेट रहेगा 19,452, एंड देन उसके बाद 19,480 तक का आपका जो है टारगेट रहेगा, ओके? डाउन साइड में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे? तो डाउन साइड में हम देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 19,300 के आसपास में। और कल एक्सपायरी है, तो हम ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे कि बस आज का ही लो टूटे और हम शॉर्ट कर ले, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड आउट एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो कि हमें लगता है कि नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटे तो हमें यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो अगर हम उस हिसाब से देख रहे हैं, तो हमारा यही वाला लेवल निकल के आ रहा है 310 का लेवल। तो 19,310 विल बी आवर लेवल। उसके नीचे अगर निकल जाता है निफ्टी, तो फिर हम यहाँ पर जो है शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, ठीक है? अगर आप ज़्यादा इसको सेफ साइड में रखोगे तो आप 300 मान के चल सकते हो, पर मैं यहाँ पर 310 ही मार्क कर रही हूँ, ठीक है? 310, 19,310, इसके नीचे अगर निकल जाता है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अगर 310 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो हमारा टारगेट होगा यहाँ पर, ये भी मैं आपको यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है? 19,245 एंड देन 19,200, 19,200 में गैप है 19,201 के आसपास में। तो अगर कल मार्केट 19,300 के नीचे ट्रेड करता है ना, तो हाई चांसेस हैं कि कल के दिन, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन ये जो गैप है 19,201 का, वो वाला फिल हो जाएगा, ठीक है? तो अगर 300 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर एक नेगेटिव जोन है 19,300 के नीचे। अगर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है कि कल के दिन एक जो डेली टाइम फ्रेम पे गैप है, वो गैप जो है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है? तो लेवल्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे निफ्टी के। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चलते हैं, और उससे पहले मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि दो जो गैप है जो कि फिल होने के चांसेस हैं, वो कौन कौन से गैप है निफ्टी के डेली चार्ट में। तो वो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। एक है ये वाला गैप वन, ठीक है? ये आपका है हाई, इसका क्या, 19,201 का। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपका गैप आता है यहाँ पर 19,011। तो 19,201 एंड 19,011, ये दोनों गैप रह गए हैं डेली चार्ट पर,
ठीक है, डेली चार्ट पर। तो चांसेस हैं कि अगर 19,300 के नीचे है तो पहला ये जो गैप है ये फुलफिल हो जाए, क्योंकि क्या हुआ था 19,200 पे क्लोजिंग हुई थी एंड उसके बाद नेक्स्ट डे डायरेक्ट ओपनिंग हो गई थी 19,246 पे। तो यहाँ पर जो 30-40 पॉइंट का गैप है वो फिल अभी तक हुआ नहीं है, तो फिल हो सकता है अगर 300 के नीचे सस्टेन करेगा तो। ठीक है, बहुत सोच समझ के कल के दिन कॉल के साइड में ट्रेड लेना है। सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कॉल साइड का ट्रेड जो है बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिंदास होके दिया है, बहुत ही छोटे छोटे लेवल्स को मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बुक करिएगा कॉल के साइड में। कॉल के साइड का ट्रेड कॉशियस होके लेना है एंड सेल ऑन राइज में ज़्यादा फोकस करना है। एंड अगर मार्केट 307 310 के लेवल के नीचे निकल जाता है तब आप बिंदास शॉर्ट में बैठ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे, तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो इतना बड़ा एक बेरिश कैंडल बना है। यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज है 44,400 के आसपास एंड 50 डे मूविंग एवरेज है 44,485 के आसपास। तो कल हमें कैसे करके ट्रेड करना है कॉल साइड में, 44,400 के ऊपर अगर निकलता है, आपको पता होना चाहिए कि 44,485 पे तो रेजिस्टेंस है ही, तो इसके ऊपर अगर आप कॉल ले भी रहे हो 400 के ऊपर तो 480 के आसपास में बुक कर लेना, क्योंकि ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। कल के दिन अगर मार्केट बैंक निफ्टी 44,485 के आसपास आता है, आप यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, सेल ऑन राइज कर सकते हो। ये लेवल जो है वो मैं मार्क भी कर दे रही हूँ, इस लेवल पर यहाँ पर आए आप सेल ऑन राइज करना बिंदास। ठीक है, क्योंकि ये 50 डे मूविंग एवरेज है, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें कैसे करके इंट्राडे में ट्रेड करना है। सेल ऑन राइज का लेवल मैंने आपको बता दिया, कल के दिन मैंने आपको कौन सा लेवल बताया था सेल ऑन राइज का, 750 का। 750 से मार्केट गिरा, राइट। तो अभी अगर मैं आपको बता रही हूँ 44,485 पे सेल ऑन राइज है, इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट अगर इसके आसपास में आता है तो आप क्या करोगे, पुट खरीदोगे। ठीक है, पुट खरीदोगे तो यहाँ से आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब इस बीच में हमें ट्रेड कॉल साइड में ट्रेड कहाँ मिलेगा, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेकर चलती हूँ और ये सारे मूविंग एवरेजेस को हटा दे रही हूँ मैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि 44,485 पे सेलिंग करना है, पर हमारी क्लोजिंग हुई है 200 पे, राइट। तो हम कॉल कब लेंगे, हमें इतना ऊपर तक अगर जाएगा तो कॉल का ट्रेड तो लेना होगा ना। इतना ऊपर अगर जाता है 200 250 300 पॉइंट अगर ऊपर जाता है तो इसको हम कैप्चर कैसे कर पाएंगे। इतनी बड़ी जो एक बेरिश कैंडल बनी है इसका आधा भी अगर बैंक निफ्टी कवर कर लेता है और ऊपर निकल जाता है विच इज 44,300 का लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है 44,335 तब हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि 44,335 का लेवल जैसे ही टूटे ऊपर के साइड पे अगर आप कॉल ले रहे हो 44,400 एंड 485 ये आपका टारगेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, तो 335 के ऊपर आपको पोटेंशियल टारगेट क्या मिल रहा है, 70 पॉइंट्स का इनिशियल टारगेट है। 44,335 के ऊपर आपका पहला टारगेट होगा 44,400। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, 44,400 और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 44,480। ठीक है, 44,480 के आसपास अगर आपको दिख रहा है कि आ गया है बैंक निफ्टी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अच्छा एक रेड कैंडल बनाए आप, उसके लो का टूटने पे आप शॉर्ट कर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा 44,335 के ऊपर 44,400 एंड 44,480 के टारगेट के लिए। जैसे ही 480 के आसपास आए आप यहाँ पर सेल ऑन राइज करना। डाउन साइड में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे, डाउन साइड में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक तगड़ा सपोर्ट है 44,135 का लेवल है ये, तो 44,135 का भी वेट हाँ कर सकते हैं 40। ओके, यहाँ पर 44,150 44,150 का लेवल है। 44,150 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन 44,000 तक के लेवल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा सपोर्ट है, राइट। तो 44,150 के नीचे हम यहाँ पर पुट लेंगे। ये सारे लेवल्स मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 44,150 के नीचे आप यहाँ पर पुट लोगे। ठीक है, एंड ऊपर के साइड में 44,335 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल लोगे, राइट। सेल ऑन राइज लेवल क्या है, सेल ऑन राइज लेवल है आपका
44,485 से लेके 500 के बीच में, इसके आसपास में आता है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। ओवरऑल मोमेंटम क्योंकि डाउन साइड का है, सेल ऑन राइज पे ज़्यादा फोकस रखना है। कॉल साइड में अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड कोई ट्रेड लेते हो तो कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। अगर आप टुवर्ड द ट्रेंड ले रहे हो तो आप अच्छे क्वांटिटी पे ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेना है। आपका यहाँ पर आपको लेना है 19,360 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो। 400 तक के टारगेट, 400 405 तक के टारगेट मिलेंगे। फिर आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, 19,400 टारगेट, ठीक है। उसके बाद 19,407 से लेके 19,435 नो ट्रेडिंग जोन, ओके, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। फिर अगेन 435 के ऊपर अगर निकलता है तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है, 20 to 30 पॉइंट्स में आपको बुक कर जाना है, ठीक है। क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेड है तो आपको कम क्वांटिटी में बुक ट्रेड करना है, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। डाउन साइड में हमें क्या करना है, 19,307 के नीचे अगर हमको यहाँ पर ट्रेड मिलता है, इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो हम पुट लेंगे चांसेस टू फिल द गैप, ठीक है। फिल द गैप 19,201 तक, 202 है वो गैप, यहाँ तक का आपको गैप फिलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से हमें ट्रेड करना है इस, और अगर लेवल नहीं आ रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। आज ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है। मैं आपको फ्री में ही सारे जो अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड करती हूँ यहाँ पर। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप रेगुलर इनकम कमाना चाहते हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग को सीखना चाहते हो तो आप मेरे कोर्स को भी इनरोल कर सकते हो। पायल 10 कोड डालोगे तो राखी का डिस्काउंट भी चल रहा है, आप उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं अपने कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो